नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। यूपी टीवी 7 से राजू शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर महानगर में किया गया अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का महापंचायत की आयोजन किया गया और जिसमें कानपुर मंडल के पदाधिकारी व व्यापारी शामिल हुए। महापंचायत में आए हुए व्यापारी नेताओं ने वर्तमान सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों पर चिंता व्यक्त किया। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने व्यापारी महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के व्यापारियों का भारत की अर्थव्यवस्था निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, लेकिन ऑनलाइन विदेशी कंपनियों के आगे हम मजबूर हो रहे हैं। सरकार भी विदेशी ऑनलाइन कंपनियों के आगे नतमस्तक है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2022 से भारत सरकार ने कपड़े, जूते, ईंट भट्टे पर 5% की जीएसटी को बढ़ाकर 12% करने का निर्णय लिया है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। उनका कहना था कि सरकार इस तरह की नीतियां ना अपनाए और किसी भी कीमत पर बढ़े हुए जीएसटी पर कार्य करने को तैयार नहीं है व्यापारी। इस महापंचायत में हम अपनी बात को उठाकर कहेंगे और अगर सरकार इस बात को नहीं मानेगी तो निश्चित रूप से 31 दिसंबर से 2022 के प्रारंभ तक आंदोलन होगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। श्री सुन सनेजा जी का माला पहना के स्वागत करें। मैं धर्मपाल। उन पर नकेल कसे जाने की जरूरत है। भारत सरकार को इस ओर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि अमेजॉन जैसी कंपनी देश के खुदरा व्यापार को बिल्कुल तबाह कर रही है। हर घर में पहुंच करके ईस्ट इंडिया कंपनी की पुनरावृत्ति कर रही है। भारत सरकार को उस पर तत्काल नकेल कसे जाने की आवश्यकता है। हम मांग करते हैं कि व्यापारी आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज गुलाम है। देश के तमाम वर्ग, पत्रकार हमारा आज़ाद हो गया, वकील आज़ाद हो गया, इंजीनियर, डॉक्टर आज़ाद हो गए, लेकिन व्यापारी आज भी गुलाम है। मैं नहीं मानता कि स्वतंत्र भारत में व्यापारी स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र हों, इसके लिए काले कानून और इंस्पेक्टर राज हमारे ऊपर से हटाया जाए और व्यापारी को सम्मान दिया जाए। चाहे वो 3 सितंबर राष्ट्रीय व्यापारी दिवस घोषित किया जाना हो, चाहे वो विधान परिषद में चुन करके पंजीकृत व्यापारियों से सदस्य भेजा जाना हो, या डीजल पेट्रोल को रसोई गैस के दायरे में लिया जाना हो, इन सभी बिंदुओं को लेकर आज यहाँ पर कानपुर मंडल की पंचायत आयोजित हो रही है। इससे पहले बस्ती मंडल, देवी पाटन मंडल, लखनऊ मंडल और अयोध्या मंडल की पंचायतें आयोजित हो चुकी हैं। आने वाले 1 सप्ताह के अंदर काशी मंडल, प्रयागराज मंडल, मिर्जापुर मंडल और आजमगढ़ मंडल, आगरा मंडल, गोरखपुर मंडल, तमाम उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों की पंचायतें आयोजित हो जाएंगी। पूरे प्रदेश के 80 जनपदों के व्यापारियों की राय लेकर हम तय करेंगे कि व्यापारी का इस चुनाव में क्या रुख होगा। लेकिन 2 टूक शब्दों में कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में 35 साल का ये इतिहास है। जिस ओर व्यापार मंडल रहा है उसी ओर सत्ता रही है और इस बार भी 2022 के चुनाव में भी जिस ओर व्यापारी समाज रहेगा, अगर सरकार गंभीरता से उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं करेगी तो व्यापारी समाज अपना रुझान बदलने का काम भी कर सकता है। इसलिए व्यापारियों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करे सरकार, यही मांग इन व्यापारी पंचायतों के जरिए की जाए।